हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है रे ऑप्टिक्स। तो हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो आपके रे है या इस रे की बजाय हम वेव ऑप्टिक्स बोल देते हैं। ऑप्टिक्स के टू पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो जो रे है या वेव है उसकी हम इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो फिनोमिना पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन और एक हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को अंडरस्टूड के लिए हम लेते हैं मिरर और रिफ्लेक्शन के अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए हम लेंगे लेंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम यहाँ जो रे की एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस रिफ्लेक्शन के लिए हमने शुरू में जो स्टार्टिंग है उसमें हमने मिरर की बात की है और इस मिरर में भी दोस्तों हम केवल और केवल अभी प्लेन मिरर ले रहे हैं। और उस प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी बातें हैं कि प्लेन मिरर में आपने सबसे पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी। ठीक है, और इमेज को हम प्लॉट करना सीखेंगे। इसी प्रकार हम जो मिरर लेंगे वो मैक्सिमम हाइट का लेंगे, मिनिमम हाइट का लेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हमने यहाँ ली है। ठीक इसी प्रकार हम फिर क्या करेंगे, ये मिरर ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे या इसको ऑब्जेक्ट को और मिरर को और इमेज जो हमें बनती है वो या रेज जो है वो हम लेंगे। तो इन सबको हम मूव करवा देंगे, इंक्लाइंड पर मूव करवा देंगे, कभी मिरर को मूव करवा देंगे, ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगे, उसके अकॉर्डिंग इमेज को लीनियर मोशन हम ले लेंगे, एंगुलर मोशन हम ले लेंगे। वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। कुछ प्रीवियस वीडियो में की जा चुकी है और कुछ करेंगे। इन सब का एक वन शॉट वीडियो भी दोस्तों हम बना लेंगे। ठीक है, आज हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं और लगभग प्रयास करेंगे कि एक कंप्लीट ही वीडियो हो जाए, वन शॉट। जितना भी बन पाएगा उतना बढ़ा लेंगे और बाकी सभी वीडियो का मर्ज करके एक वीडियो हम कंप्लीट और क्लियर भी कर लेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों आज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, प्रिज्म में भी क्लियर करेंगे और यहाँ भी हम यह क्लियर कर रहे हैं। कोई ज़्यादा समझने वाली बात होगी हम उसको दोस्तों बड़े ही इजीली बताएंगे, अन्यथा हम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे। ये मान लीजिए आपके एक मिरर है। ठीक है, और इस मिरर पे हमने ये एक रे इंसिडेंट की है और ये आपके रे रिफ्लेक्शन हो गई। ये हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आपतन कोण, और ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन भी आई है, यानी आप जानते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो जो रिफ्लेक्शन रे है और जो ये ये तो हो गई रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट जो रे है, इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो एंगल है डेल, और वो डेल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो ये दोस्तों जो डेल है इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हम इस तरह से ले लेते हैं, डेल इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। अब इसी तरह से हम इसमें आगे 2 मिरर लें और उसमें क्या होगा। हाँ तो दोस्तों ये एक इस तरह से आपके डायग्राम है और इसमें हम ये 2 मिरर ले रहे हैं, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। हम एक रे ये मान लीजिए आपके M1 मिरर है और ये M2 मिरर। तो M1 मिरर पर जब हम रे इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, रे डायग्राम बनाए थे हम, समझिए। यहाँ से ये रे यूँ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इस वाली रे को जब हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं तो ये जो एंगल है यही तो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 30 यानी 60, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ऐसे ही इस रे को जब हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये 60 है ना, और ये आपके 30 है, ये आपके दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये 60 है, ये 60 60 120। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली, तो यहाँ से ये रे भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपके ये जो रे है ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये फिर से क्लियर है, ये भी 30 डिग्री है। तो डेल्टा 2 जो है वो फिर से 180 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, इट मीन क्या हो जाएगा, सॉरी 60 डिग्री नहीं होगा, ये आपके हो जाएगा दोस्तों 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री कैसा हुआ दोस्तों, क्लॉकवाइज। ठीक है, जो भी रे है इंसिडेंट रे से और जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है उसकी ओर हम ये एंगल लेते हैं लाइक दिस। अब इसको हम एक, हाँ तो दोस्तों ये आप देख रहे हो इस तरह से हमने 2 मिरर लिए हैं और उन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो आपके थीटा है। एक मिरर M1 और दूसरा मिरर M2 है। M1 मिरर पर जब हम रे इंसिडेंस करते हैं आई से तो वह आई से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो इस इंसिडेंट रे को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं, यदि ये मिरर नहीं होता तो सीधे ही जाती है रे यूँ। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये हो जाएगा पाई माइनस 2i, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप दोस्तों देख रहे हो क्लॉकवाइज है। इसकी जो डायरेक्शन है वो दोस्तों किधर है, क्लॉकवाइज है। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम फिर से यह एंगल ले रहे हैं, और ये जो आपके यहाँ ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये रे आगे की तरफ गई, ठीक है, लाइक दिस, ये इस तरह से चली जाएगी, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर से ले लें तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। ये आपका दोस्तों नॉर्मल है, और ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए x है। ये वाला जो एंगल है ये मान लीजिए कितना है, x है। तो इस x की वैल्यू कितनी होगी ये देखिए। इस x की वैल्यू के लिए ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई प्लस थीटा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा मान लीजिए y है इक्वस टू हो गया 180, ठीक है। तो इस वाले की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके 90, यानी इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 90, और ये हो जाएगा माइनस थीटा और प्लस आई, माइनस थीटा प्लस आई। अब ये वाला जो टोटल एंगल 90 है, तो ये वाली हमको वैल्यू चाहिए, तो ये 90 में से हम माइनस कर देते हैं। तो जब इसे हम 90 में से माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा माइनस आई, यानी जो x की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी x इक्वस टू थीटा माइनस आई। क्लियर, अच्छे से समझिए। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, और वही पाई माइनस और 2 थीटा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी वही क्लियर क्लॉक वाइज हो जाएगी, क्लॉक वाइज। तो डेल 1 की वैल्यू और डेल 2 की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमको आ गई हैं। एक आइडियली हमने एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इतनी सारी यह बातें की हैं। क्लियर। तो या तो यहाँ मैं ये मिटा देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और इसी में ही हम कर लेते हैं। लिख लिया। टोटल एंगल अब देखिए क्या आएंगे, तो टोटल एंगल हो जाएगा डेल्टा नेट इक्वस टू हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्लॉकवाइज ही है, तो पाई 2 पाई हो गया, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों -2 थीटा हो गया, और ये -2i हो गया, और ये +2i, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये जो आंसर आया है दोस्तों, ये किधर आएगा, क्लॉकवाइज। ये किधर आएगा, क्लॉकवाइज। 2 पाई -2 थीटा डेल्टा नेट, 2 पाई -2 थीटा। क्लियर। 2 पाई -2 थीटा आ जाएगा। अब इसका यदि अपोजिट करें तो कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 2 थीटा। एक आंसर ये हो जाएगा 2 पाई -2 थीटा, और एक दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड आंसर डेल्टा नेट का, वो हो जाएगा 2 थीटा, और वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दोस्तों दो चार चीज़ें यहाँ यह बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। क्या कि ये जो हम एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला जो एंगल है आई है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है यानी विचलन कोण है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई। आंसर में आई नहीं आ रहा है, तो आई से दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आई आप चाहे 30 ले लीजिए, चाहे 45 ले लीजिए, चाहे 60 ले लीजिए, आंसर में आई का कोई भी रोल नहीं है। आई आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दो आंसर आए हैं डेल्टा नेट के, वो या तो आए हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा या फिर आए हैं 2 थीटा। एक आंसर ये आया है और एक आंसर ये आया है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है दोस्तों, ये आ गया आपके क्लॉकवाइज और ये आया है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखें कि जो भी आप रे इंसिडेंस कर रहे हो, जो भी रे जिस किसी भी मिरर पे इंसिडेंस कर रहे हो, तो उससे दूसरे मिरर बनाने के लिए, उससे दूसरे मिरर बनाने के लिए जिधर हम रे पास कर देंगे, एक तो ये है, दूसरा है जिस मिरर पर रे इंसिडेंट हो उससे सेकंड मिरर की ओर डायरेक्शन की और जो हम डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, जो भी हम रोटेट करेंगे वही हो जाएगी। तो ये दो रूल हैं। तो यहाँ से हमने इधर बनाने के लिए इसको किया है, तो इसलिए ये आपके दोस्तों हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर? अब आप देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम जो दो मिरर हैं M1 और M2, इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों, वो आपके 50 डिग्री है। एक रे पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं 20 डिग्री एंगल, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेट 2 × 50, यानी आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री। आपको रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात, जिस रे पर, जिस मिरर पर रे इंसिडेंट होती है, उससे दूसरे मिरर पर जाने के लिए हमें कैसा जाना पड़ रहा है, कैसे जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या आंसर आ गया, 100 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर 2 पाई माइनस और ये 100, यानी कितना हो जाएगा, 360 में से 100 गए तो 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे दो आंसर आ जाए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा है। इसमें रे M1 मिरर पर पहले इंसिडेंट हुई है और फिर M2 पर गई है। तो M1 से M2 की ओर जब रे जाती है तो क्या होगा, यह हम समझते हैं। आंसर तो आपको क्लियर है कि एंगल ऑफ डेविएशन तो 80 डिग्री हो गया। अब 80 डिग्री भी हो सकता है, या सेकंड आंसर जो है वो 360 माइनस 80 भी हो सकता है ना, यानी 360 माइनस 280 डिग्री भी हो सकता है। क्यों? तो
280 में 20 जोड़ लो 60, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ये मिरर पर पहले गिरी है तो इससे इधर की तरफ, यानी क्या हो जाएगा, यूँ चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो डायरेक्शन है 280 के लिए वो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों रोटेशन ऑफ मिरर की, यानी मिरर का घूमना। अच्छे से समझिए, एक ही डायग्राम में मैं अच्छे से इसको समझाने का और बनाने का प्रयास करूँगा। और इसमें भी वही कंसेप्ट है जो अभी पीछे पढ़ा था आपने, है ना, कि दो हम मिरर ले रहे हैं, एक मिरर पे यदि रे इंसिडेंस हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा होता है या 2i माइनस 2 थीटा होता है। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस जो चैप्टर में कलरफुल यदि आप लेते हो ना तो वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहता है। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे और अच्छे से समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, बस डायग्राम और ज्योमेट्री क्लियर तो आपको क्लियर हो जाए। ये हमने मिरर ले लिया, इस मिरर के ऊपर जब हम ये रे इंसिडेंट करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई हो जाएगा। क्लियर। अब क्या किया दोस्तों, अब हमने इस मिरर को थीटा रोटेट कर दिया, यूँ, यहाँ ये रोटेट हो गया, ठीक है। कितना रोटेट कर दिया दोस्तों, थीटा रोटेट कर दिया। जब हम थीटा रोटेट करेंगे तो स्वाभाविक है ये वाला जो नॉर्मल था, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल भी यहाँ कुछ आ जाएगा और कितना रोटेट हो जाएगा, थीटा रोटेट हो जाएगा। कितना रोटेट हो जाएगा दोस्तों, थीटा रोटेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो आपके जो इंसिडेंट रे है वो तो है ही, बट रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, कुछ एंगल और बनाएगी, यानी यहाँ इधर चली जाएगी, यूँ इस तरह से। तो दोस्तों ये वाला जो अब नॉर्मल है वो ये वाला है ना, ये जो नॉर्मल है वो अब ये वाला हो गया। तो नॉर्मल से पहले वाली जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे पहले वाली है और ये रिफ्लेक्टेड रे बाद वाली। तो पहले वाली जो कितना एंगल बना रही है, टोटल आई था, तो ये हो जाएगा आई माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ आपके ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है, ये वाला पहले वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला नॉर्मल बन गया, तो ये आई प्लस थीटा है। तो स्वाभाविक है ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब नया नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल है, इसके साथ इंसिडेंट रे आई प्लस थीटा एंगल बना रही है, तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आई प्लस थीटा होगी। तो जो आपके रिफ्लेक्टेड रे थी और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में कितना हुआ, ये एंगल हो जाएगा दोस्तों 2 थीटा। नया वाला कितना है, आई, यानी रोटेशन ऑफ मिरर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो जाएगा आई प्लस थीटा माइनस आई और माइनस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा
2 थीटा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 थीटा। ठीक है। तो इस तरह से जब हम इस एंगल को मिरर को, जब हमने इस मिरर को कितना एंगल रोटेट किया? थीटा। कितना एंगल रोटेट किया? थीटा। तो जो रिफ्लेक्शन है वो कितना एंगल, यानी रिफ्लेक्शन रे है वो कितना रोटेट होगी? इसका ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2 थीटा हो जाएगी। तो दोस्तों ये याद रखें, ध्यान रखें कि इफ़ वी रोटेट मिरर थीटा एंगल, then reflected ray rotate become 2 theta angle in same sense, in same sense। ठीक है, उसी सेंस में यह 2 थीटा एंगल से रोटेट होगा। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है, सरल सा है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। ये तो इंसिडेंट रे हो गई आई 30 डिग्री, और ये आपके है 30 डिग्री ही रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि ये जो यहाँ से घूम कर रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजेंटल हो गई, यानी यहाँ आ गई, तो यानी ये कितने डिग्री घूमी? रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम गई। यही तो होता है। तो जो आपके मिरर है वो कितना रोटेट होगा? वो इसका होगा थीटा, यानी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना आ गया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पीछे आपने अभी पढ़ा है कि जब कोई रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री मतलब 2 थीटा एंगल पर रोटेट होती है, ठीक है, यूँ इस तरह से, तो जो एंगल है मिरर है वो कितना रोटेट होगा? थीटा होगा। एक और दूसरा तरीका हम दोस्तों इधर ले जाने की बजाय इधर भी तो ले जा सकते हैं, इसको यहाँ भी तो ले जा सकते हैं। यहाँ ले जाएंगे तो 60 और ये 120, तो एक आंसर दोस्तों इसका 120 भी आ जाएगा। और 120 क्या आएगा दोस्तों? इस बार हमने किधर घुमाया है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई यूँ भी कर सकते हैं हॉरिजेंटल, और यूँ भी हॉरिजेंटल कर सकते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे जितना घूमेगी उसका हाफ, या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डबल घूमती है। बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे। तो ये 120। अब दोस्तों इसको मैं एक तरीका और है कि यूँ घुमा के भी यूँ कर सकता हूँ, थर्ड सिचुएशन में ऐसे घुमा के करूँ। लेकिन जब आप इसको यूँ घुमाओगे, इस तरह से यहाँ लेओगे, तो दोस्तों इसको जब मिरर को हम घुमाएंगे तो उस मिरर का बैक आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर और क्या हो सकता है कि 180 + 60 यानी 240 डिग्री हम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 240 डिग्री। अब 240 डिग्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि 240 का मतलब ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड रे को घुमाने के लिए, और मिरर कितना घुमाएंगे? 120 डिग्री। और जब मिरर को यूँ घुमाते घुमाते यहाँ ले आएंगे, यूँ इस तरह से इसको हम यूँ घुमाएंगे, तो जब ये हम यूँ घुमाएंगे, यूँ घुमाने पर ये वाला पोर्शन यानी बैक वाला पोर्शन, देखिए इसको हम यूँ रोटेट कर रहे हैं, ये इधर आया यूँ इस तरह से, फिर ये इधर आया यूँ इस तरह से, ये तो ये बैक आ गया। बैक के ऊपर यदि आप इंसिडेंट रे करेंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम रे मिरर के कौन से पार्ट पर, जो कवर्ड पार्ट नहीं है, जो सिल्वर्ड पार्ट नहीं है, उसी के ऊपर ही तो इंसिडेंट करते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है छोटा सा। इसमें हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया और इस मिरर पे हमने एक रे इंसिडेंट कर दी, वही आई एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई है, जिसे हम आर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों ये रे सामने हमने एक इस तरह से, यह है
स्क्रीन ले ली है ना, स्ट्रेट स्क्रीन है ये, या फिर यू राउंड भी ले सकते हैं। ये एक हमने स्क्रीन ले ली है। ये डाइवर्शन जर्मर एक्सपेरिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेज, अलग अलग साइड, अलग अलग डायरेक्शन में रेज के माध्यम से यूँ जाते हैं, ध्यान है। तो वो हम इसमें ले रहे हैं, जिसको हम फ्रिंजेस भी बोल देते हैं। तो यहाँ ये जो स्क्रीन इसके ऊपर यहाँ जा रहे हैं इस पे, तो हमको जब ये रेज़ यहाँ इसके ऊपर गिरती है, ये वहाँ आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ये एक स्क्रीन लेते हैं ZnS सिल्वर, ZnS जिंक सल्फाइड की एक कोटेड यूँ इस तरह से बनी रहती है, और इसके ऊपर ये एक स्पॉट बन जाता है। तो जब हम ओमेगा मिरर से, ओमेगा वेलोसिटी से इसको इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्पीड ऑफ स्पॉट क्या होगी। तो ओमेगा तो आप जानते हो दोस्तों, d(θ/dt) एक बात। दूसरी बात, जब हम इस मिरर को ओमेगा से यूँ मूव कर रहे हैं, मिरर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी थीटा यानी कि ये 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है ये कितनी यहाँ मूव करेगी, 2 ओमेगा, और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होती है v = r ओमेगा, v = r ओमेगा, r है ही, तो v = r इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ओमेगा। तो v = आंसर आ गया r इंटू 2 ओमेगा। क्लियर। तो दोस्तों देखिए, एक और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि वही चीज़ है, पीछे वाले में हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अपना जो मिरर है उसको हम ओमेगा रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा रोटेट करने पर ये जो रिफ्लेक्शन रे है ये 2 ओमेगा से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, किसी 2 ओमेगा या 2 थीटा एंगल से रोटेट हो रही है। अब ये जो स्पॉट यहाँ स्क्रीन के ऊपर बना था, ये पूछा है कि नीचे की ओर कितना आएगा, उसकी वेलोसिटी पूछी है। तो वेलोसिटी होती है दोस्तों dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, OAB ट्राइंगल ले लेते हैं, इससे हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा y/ यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y/d। ठीक है, तो y = हो गया d tan थीटा, y = क्या हो जाएगा दोस्तों, d tan थीटा। तो ये dy/dt = और d tan का हो जाएगा दोस्तों sec² थीटा और dθ/dt। अब dy/dt आप जानते हो ये v हो जाएगा, और d तो है ही, sec² थीटा भी है, और ये दोस्तों dθ/dt है, ये क्या होगा, ओमेगा या 2 ओमेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2 ओमेगा। तो आंसर आ जाएगा तो 2 ओमेगा d sec² थीटा, 2 ओमेगा d sec² थीटा, जो कि v के इक्वल आ जाएगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि dθ/dt जो लिया है, जो ओमेगा है, वो हमने 2 ओमेगा क्यों लिया है, ओमेगा क्यों नहीं लिया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो मिरर है ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने से रोटेट हो रही है, 2 ओमेगा से, यानी इसके जो dθ/dt में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो या तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये पहले वाला थीटा है, बाद वाला थीटा डैश है, जो कि इसका ट्वाइस है। ठीक है, इसलिए यह है 2 ओमेगा d sec² थीटा हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। वेलोसिटी होती है 2 ओमेगा d sec² थीटा।
अब दोस्तों एक सेकंड मेथड हम और देखते हैं इसका, कि वही रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, और ये हमने यहाँ इसकी वेलोसिटी को स्ट्रेट स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ लेना है। अब ये दोस्तों यहाँ क्लियर है, डी है, क्लियर। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं और अच्छे अच्छे कलर भर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सेक थीटा। क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डी है ना। आई थिंक क्लियर होगा, और मैं कर देता हूँ आपको कि सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का इन्वर्स होता है, और कोस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस इंटू सेक थीटा, यानी डी इंटू सेक थीटा, क्लियर। तो ये जो डी सेक थीटा है दोस्तों, ये एक तरह से हम यदि एक सर्कुलर ले लें तो उसकी ये रेडियस है, और ये जो पार्टिकल है यहाँ से स्पॉट है वो यूँ मूव कर रहा है, और ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये थीटा है, और ये जो इसकी वेलोसिटी है ये होती है ओमेगा आर, जो कि ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा आर। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, और आर की जगह हो जाएगा डी सेक थीटा, 2 ओमेगा डी सेक थीटा। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका ये कंपोनेंट आया है, यानी v cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ओमेगा डी सेक थीटा। तो v इक्वल्स टू 2 ओमेगा डी सेक थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा। तो ये आंसर फिर से वही आ गया, 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा, 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। फिर से वही स्टैंडर्ड आपके आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये दो मेथड लिए हैं, इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम यह है क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लेन मिरर को हम वेग देते हैं, यानी प्लेन मिरर में वेग, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में वेग जो है वो होगा तो उसका क्या क्या रोटेट होगा वो सारा हम समझते हैं। अब इसको हम हॉरिजेंटल ले लेंगे, इसको हम वर्टिकल ले लेंगे, इसको हम इंक्लाइन ले लेंगे। तीन तरह से हम इसको ले सकते हैं, तीनों ही हम समझते हैं कि जो मिरर है या इमेज है वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूव कर रही है, या फिर इंक्लाइंड ले लेंगे। इंक्लाइंड में दोस्तों दोनों ही आ जाएंगे कंपोनेंट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और ये फिर हम इजीली इसको समझ लेते हैं। तो आगे करें।
तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम यह है इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। ये दो हमने प्लेन मिरर ले लिए हैं, ठीक है। कई बार आप कटिंग कराने जाते हो बार्बर के पास, तो सामने एक दीवार के ऊपर मिरर और उसी के पैरेलल में पिछली दीवार के ऊपर मिरर है और बीच में आप खड़े रहते हो, तो आपको अनंत इमेज बनती हैं, खूब सारी पैरेलल पे। कौन सी सिचुएशन है दोस्तों? यह है पैरेलल पे। तो पैरेलल पे आपको अनंत इमेज बनती हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने यह है M1 एक मिरर लिया है और ये इधर वाला M2 मिरर लिया है। तो M1 मिरर के ऊपर सबसे पहले समझते हैं, यहाँ से एक ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ से ये एक रे जाती है। जाने के बाद जब ये 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना होगा दोस्तों? 1 सेंटीमीटर ही होता है। और फिर ये रे इधर तो ये डॉट डॉट हो गई, सॉरी, है ना, इधर तो ये क्या हो जाएगी? डॉट डॉट हो जाएगी, यूँ, ये 1 तो ये 1। अब ये वाली जो रे है ये यहाँ चली जाएगी यूँ, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद में फिर ये किधर चली जाएगी? जितना भी एंगल है ये आगे की तरफ निकल जाएगी। अब इस रे को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से। ये और इसके लिए ये इंसिडेंट है, तो 1 और 2, ठीक है। इस तरह से यह आपके हो जाती है। तो इस तरह से ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो ये वाली डिस्टेंस दोस्तों कितनी हो जाएगी? सॉरी 3 नहीं 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए आपके मिरर पर इंसिडेंट हो गई। अब ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से। तो 1 और 1 2, 2 और 2 जा 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में दोस्तों जब ये आगे यूँ टकराएगी, ऊपर की ओर जाएगी यूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से चली है और ये इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये काफ़ी पीछे से आती हुई लगती है। तो आप देख रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हम और क्लियर कर लेते हैं। तो 4 तो ये वाली डिस्टेंस है ही, और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये 3 और हो जाएगी, तो ये वाली हो जाएगी दोस्तों 7। ये वाली कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। इसी तरह से यह आगे की तरफ यूँ चली जाती है। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये कहाँ से आएगी? ये भी थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो रही होगी, और थोड़ा सा कलरफुल कर लें यहाँ से। तो आप देख रहे हो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 7 है और प्लस 3 और है, तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्यों? 7 और 3 10 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इधर दूसरी तरफ ले लें। दूसरी तरफ यहाँ एक रे यूँ जाती है और जाने के बाद में ये आगे की तरफ निकल जाएगी यूँ। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यदि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। ये वाली रियल है। और ये वाली जो आपके इमेज है ये कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये 2 और ये 3 5 है तो ये भी इधर आपके 5 सेंटीमीटर पर हो जाएगी। ये वाली रे फिर से आगे जाएगी तो ये 5 और 3 आपके 8 हो जाएंगे, तो ये वाली रे यहाँ कहीं 8 के ऊपर हो जाएगी। ये इस तरह से बढ़ जाएगी तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो आपके दोस्तों ये इस तरह से 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये ऑल ऑफ वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई कम हो गई होगी, वो आप इसमें आसानी से
क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। अब बार बार रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आसानी से इसको प्लॉट और डायग्राम जो भी है यानी इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी वो ले सकते हैं। अब ये 2 सेंटीमीटर पर है तो स्वाभाविक है दोस्तों ये भी 2 सेंटीमीटर पर ही होगा। ये 4 सेंटीमीटर पर है तो ये कहाँ हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट जो आपके यहाँ बनता है उसके बनने के लिए दोस्तों क्या होगा, ये जो 4 सेंटीमीटर है ये यहाँ यूज में आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए जैसे पीछे आपने बनाया था ये यहाँ जाके यूँ गई थी रे, याद है, यहाँ जाके यूँ गई थी और ये इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो ये जब यहाँ हम लेंगे इसमें तो क्या होगा, तो इस 4 का इसमें महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि इसकी वजह से ही ये बनेगी, क्योंकि यहाँ से ये रे यूँ जाती है, ध्यान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह जो 2 और 4 बन जाते हैं, फिर यह 4 के कारण ही यह 10 बन रहा है। क्लियर, और फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट बनती है उस 2 के कारण वो नेक्स्ट बन रही है, तो 2 में हम 6 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बनती है 14 वो इस 8 के कारण बन रही है, यानी इसकी दूसरी इसकी तीसरी का कारण बन रही है, तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा। और यहाँ जो नेक्स्ट है वो 10 में हम 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 10 में हम 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर, या इसको हम और थोड़े शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देख सकते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये 2 और ये 4 डिस्टेंस हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, जोड़ते जाइए, तो 2 और 4 6 में हमने 4 जोड़ दिया 10। ठीक है, सॉरी 2 और 4 है, 4 में हमने 6 जोड़ दिया 10 और 2 में हमने 6 जोड़ दिया 8 में हमने 6 जोड़ दिया 14 और 10 में हमने क्या किया दोस्तों, 6 जोड़ दिया तो हो गया 16। तो कितना आ गया, 16 14 10 2। इस तरह से यह नंबर ऑफ इमेज पैरेलल में आ जाएंगी जो कि अनंत बनती हैं। देखना आप कभी बार्बर की दुकान पर जाते हो तो वहाँ ये चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती हैं। अब इस तरह से दोस्तों वैल्यू चेंज करते रहिए। इस 2 की जगह 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जो भी चेंज करेंगे, या 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और क्वेश्चन खूब सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो इंक्लाइंड मिरर लेंगे, मतलब नत तल के लिए। नत तल के लिए प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ये निर्माण हम यहाँ करेंगे। थोड़ा सा समझें, अच्छा सा हम यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों हम कर क्या रहे हैं वो आप देखिए और अच्छे से क्लियर कीजिए। यहाँ हमने क्या किया है दोस्तों कि हमने इस तरह से, थोड़ा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से समझाने का। यहाँ एक बाइसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a है और ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों ये भी क्या है, a ही है। क्लियर, ये हालांकि इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम करेंगे बेवजह।
थोड़ा टाइम इसीलिए ले रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी दोस्तों a है और ये वाली डिस्टेंस भी a ही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे वो आप देखिए कि इसको जो ये मिरर है M1 इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये जो बीच का जो पॉइंट है, जो ये ऑब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक है यहाँ इमेज बनेगी, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इस वाले मिरर के लिए यहाँ भी आपके इमेज बनती है। तो इमेज एक ये बन गई, एक इमेज ये बन गई। ये 2 इमेज तो आपको क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ से ये रे यूँ चली गई, ठीक है, यहाँ से खूब सारी जा सकती हैं, चाहे जितनी भी आगे की ओर गई, पीछे की ओर बढ़ाई तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इस हाफ वाले पॉइंट से यहाँ कोई भी रे यदि हम डालते हैं लाइक दिस, तो ये पीछे की ओर तो यहाँ से आएगी, लेकिन ये इस दूसरे मिरर के ऊपर भी क्या होगी, इंसिडेंट होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझिए। अब डायग्राम थोड़ा सा गंदा होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रे है ये यहाँ से आई और ये यूँ आपके चली जाती है, यूँ आगे की तरफ निकल गई, क्लियर। अब ये वाली जो रे है, इस रे को इसको मैं आगे की ओर बढ़ा दूँ यूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो ये रे गई इधर, तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गया, पीछे जो फर्स्ट जो आपने क्लियर किया था ये इसके लिए इंसिडेंट हो गया, तो ये रे ऊपर की तरफ यूँ निकल जाएगी और पीछे की ओर कहीं ना कहीं इसके सामने वही ए डिस्टेंस पर एक तीसरी इमेज हमें मिलती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक रे ऊपर की, इसका भी हाफ पार्ट ले लेते हैं, ये ऊपर की ओर निकल गई, पीछे की ओर यदि हम बढ़ाएं तो ये दोस्तों पीछे इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्लियर। तो ये 1 2 3 ले लिया। जब हम इसमें इसके हाफ पार्ट को लेंगे तो ये एक रिफ्लेक्शन होगा, ये तो 1 रिफ्लेक्शन है, ये भी 1 रिफ्लेक्शन के कारण ही है, ठीक है। परंतु इसमें आप देख रहे हो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब जब नीचे वाले पार्ट में लेंगे, यहाँ से ये रे जाएगी, पीछे से तो यहाँ से आ रही है। अब इसके लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इधर वाले भाग के लिए लाइक दिस यूँ हो जाएगा। अब इसकी ये इमेज यहाँ बनेगी, स्वाभाविक है, और ये इसके ऊपर यूँ इंसिडेंट हो रही है रे, क्योंकि यहाँ से जब ये रे इंसिडेंट होके आई तो ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, और इसके लिए इस वाली इमेज के लिए ये इंसिडेंट हो रही है। इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो इमेज यहाँ बनी है इसमें दोस्तों कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। एक तो इस वाली रे के कारण जो हम मान रहे हैं, और एक इस वाली रे के कारण, और एक इस वाली रे के कारण, ठीक है। ये वाली ऊपर की तरफ चली गई। तो ये आप पढ़ते भी हो कि जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है, 3 होती है। वो हमने पूरी की पूरी पीएचडी कर ली है, क्लियर। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसी में मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि बायसिमेट्रिक नहीं हो, ये वाली जो डिस्टेंस a है, ये वाली भी 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 a है। यदि ये a न हो, ये वाली डिस्टेंस a हो और ये वाली डिस्टेंस b हो, दोनों अलग अलग हो, यानी a जो है वो b के इक्वल नहीं है, तो भी नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी दोस्तों, 3 ही बनेंगी। इसको आप बाकायदा चाहे बना के देख लें। अब दोस्तों जिस बच्चे के रे डायग्राम क्लियर होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा उनका आंसर जो है वो आप जानते हो। ये एक 2 मिरर ले लिए हमने, एक M1 और M2। अब आपको पूछा वही है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस।
तो इसके लिए दोस्तों आपको अभी समझाया था, इसके इधर वाली जो रे है वो तो इधर जाके इधर चली जाएगी, इसके लिए नंबर ऑफ इमेज एक तो ये वाली बन गई, और इसके लिए दोस्तों इधर जाके इधर चली जाएगी, ये नंबर ऑफ इमेज ये वाली बन गई। अब आप ये बताइए इधर या इधर जा रही है क्या? जब इधर और इधर नहीं जा रही हैं तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज नहीं बनेगी। ये वाला पार्ट जब यहाँ हमने गायब कर दिया है, जब ये वाला पार्ट यहाँ से इनविजिबल कर दिया है, तो नंबर ऑफ इमेज 3 बनने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये क्वेश्चन कौन बच्चा कर पाएगा? जिसको इमेज डायग्राम फॉर्मेशन करना आए। फार्मूले में ये जो कंसेप्ट है ये फेल हो गया, इसीलिए आपको रे डायग्राम का फॉर्मेशन आना चाहिए इमेजेस के लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आया दोस्तों? 2 आता है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उनको करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक ले रहे हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए हम देख रहे थे पिछला जो अभी क्वेश्चन किया है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी? यहाँ। इमेज कहाँ बनी? यहाँ। और इमेज कहाँ बनी? यहाँ। ये जो इमेज की जो आप इस वाले पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है दोस्तों? यह है इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट और जितनी भी इमेजेस बनी हैं उन सबसे दूरियां सेम हैं, अलग अलग। ठीक है, उन सबसे जो ये दूरियां हैं, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये सारी की सारी दूरी समान है। पीछे आपने क्लियर भी किया था, ये वाली दूरी a है, ये वाली दूरी a है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। क्लियर? जब ये सभी दूरियां a हैं तो स्वाभाविक है कि जो ये दूरियां समान है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक रेडियस की तरह बिहेव कर रही है। ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये d डिस्टेंस है, ये वाली भी d डिस्टेंस है, तो ये एक रेडियस के रूप में बिहेव कर रही है। और इन जितने भी ये पॉइंट्स हैं इमेज और ऑब्जेक्ट वाले, इनको यदि हम मिला देते हैं तो यह एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों? सर्कल की। तो इस तरह से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, और उस सर्कल को ड्रॉ करके उसमें यह सारे के सारे इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो एज ए क्या है? सेंटर है। एज ए क्या है दोस्तों? वो सेंटर है। किसका? स्फेयर का। स्फेयर का सेंटर बन गया। क्लियर? तो हम यह बात यहाँ लिख सकते हैं कि जितनी भी इमेजेस हैं, ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन सेंटर, यानी जितनी भी इमेज हैं जिनको बनाया गया है, जो सेंटर से गुजर रही हैं, उसका सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है। वो जो सेंटर है वो हम इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हैं, और वो एक रेडियस की तरह है, वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो ऑब्जेक्ट बच गया है, इमेज के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट बच गया है, वो सारा का सारा यह हो जाता है। क्लियर? अब एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और उसको अपन साथ साथ समझेंगे दोस्तों। सर्कल पहले बना लीजिए या बाद में बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 रे ली हैं, ये अपना इंटरसेक्शन पॉइंट, एक रे है और एक ये हमने दूसरी रे ले लिया। ठीक है, ये सॉरी मिरर ले लिए, एक M1 मिरर है और एक M2 मिरर। फ़िलहाल हम सिमेट्रिक ही ले रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, एंगल 60 डिग्री ले लीजिए, और अनसिमेट्रिक भी कर सकते हो 20-40, लेकिन फ़िलहाल ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, हमने सिमेट्रिक लिया है।
तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस हमको क्लियर है दोस्तों, ये जो सर्कल है इस सर्कल पर ही लाई होंगे। कहाँ होंगे? सर्कल पर ही लाई। तो इसके लिए ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 डिग्री के ऊपर क्या बन गया दोस्तों? इमेज बन जाएगी ना? क्लियर। और यहाँ इसके लिए ऑब्जेक्ट की और इस वाले मिरर के लिए यहाँ इमेज बन जाएगी। ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये इमेज भी बन जाएगी एक ही रिफ्लेक्शन के द्वारा। ये दूसरी इमेज हो गई। क्लियर। अब दोस्तों ये वाली जो इमेज बनी है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, जो कि यहाँ इस तरह से यह है आपके तीसरी इमेज बन जाएगी 2 रिफ्लेक्शन के द्वारा, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन पहले से हो गया और एक और हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना है दोस्तों? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ इसको यदि ऐसे मिला देते हैं तो ये आप देख रहे हो ये वाली जो इमेज है, और थोड़ा कलरफुल कर लीजिए, ये वाली जो इमेज है इसके लिए इस मिरर को यदि हमने इस तरह से आगे बढ़ा दिया तो इसके लिए यह है ये इमेज है, ये है इस पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और इसका जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगा I3 और ये भी 2 रिफ्लेक्शन के द्वारा हो जाएगा। ये कितना होगा, कैसे होगा ये देख लीजिए आप। ये एंगल है 30 और यहाँ से जब हम इसको लेंगे ये वाला एंगल कितना है 60 और ये 30 है ना, और ये जो हम ले रहे हैं टोटल ये 90 है और 90 और 60 ये दोस्तों 150 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर 90 है तो नीचे वाला भी 90 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो इमेज एक यहाँ बनी है और एक इमेज यहाँ बनी है, तो हम जब ये वाली रे को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है इसका जो है इसका भी कोई ना कोई क्या बनेगा, वही इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और इसकी इमेज हमको यहाँ मिल जाएगी। इसकी इमेज दोस्तों हमको यहाँ मिल जाएगी। तो ये I3 हो गई, ये सॉरी I4 हो गई और ये हो जाएगी दोस्तों I5। और इसका जो है इसके लिए भी ये एक रिफ्लेक्शन होगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों I5। तो ये जो 5वीं इमेज बनेगी वो इस वाले के लिए और इस वाले के लिए दोनों के बेस पर बनेगी, लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो 5वीं इमेज बनेगी ये होती है दोस्तों कॉन्साइड। ये 5वीं इमेज क्या होगी? कॉन्साइड होगी, यानी समपाती जो प्रतिबिंब है वो हमें बनता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल दोस्तों 30 हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। और इधर हम इसके कारण लें तो इसी तरह से जब ये वाली रे को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये 90 है तो ये 60 है तो ये वाला एंगल भी दोस्तों 60 हो जाएगा। अब इन दोनों के कारण ही जब ये बनी है तो इस तरह से जब हम सिमेट्रिक लेते हैं तो एक, और इसके बाद में जब हम आगे और लेना चाहें, जैसे ये बन गए सारे के सारे, इसके बाद में और लेना चाहें तो ये वाली जो इमेज है दोस्तों, अब ये वाले तो सबके लिए बन गई, ये वाली जो इमेज है ये इस वाले के बैक साइड में आ गई है ना, इसी की ओर आ गई। इस तरफ रहती जब तो इसमें से रिफ्लेक्शन होता रहता, और इस वाले के लिए भी आप देखिए इसके इधर आ गई। ये वाला जो पार्ट है इसमें जो ये सिल्वर्ड प्लास्टिक जो सिल्वर्ड पार्ट है, जो बैक साइड पार्ट है, इसमें यहाँ आ गई, इसमें बैक साइड आ गई, तो यहाँ ये
हम रुक जाते हैं। आई थिंक क्लियर। इसको और अच्छे समझिए पॉज करके। तो इस तरह से यह एक हेक्सागोनल बन जाता है, एक बड़ा ही प्यारा सा हेक्सागोनल बन जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ इमेजेस दोस्तों कितनी हो गई? 5 हो गई, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। 1 2 3 4 और 5 हो जाती है। अब इसकी दोस्तों ये बार बार इतनी मेहनत न करके हम एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं, और उस शॉर्ट ट्रिक में हम देख रहे हैं वो पीछे वाला जैसा ही है, जैसे नंबर ऑफ 30 है। फिर 30 में 60 हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 90, और फिर ये भी दोस्तों 90 ही हो जाएगा। 90 में 60 हम फिर से जोड़ देंगे तो ये 150 हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया 150, और ये 210 हो गया, और ये भी 210। 180 प्लस जो एंगल है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैक साइड आ जाता है। किधर आ जाता है दोस्तों? बैक साइड आ जाता है। तो ये बात हम ध्यान रखें, एक बात। दूसरी बात, जब लास्ट जो भी एंगल आ रहे हैं 150 प्लस 150 और प्लस शुरू में जो हम एंगल लेते हैं 30 यानी 60 डिग्री, ये यदि टोटल 360 हो जाए, इसका मतलब वो क्या हो गया दोस्तों? कौन साइड हो रहा है? कौन साइड? वो क्या हो रहा है दोस्तों? कौन साइड हो रहा है? वो आपके कौन साइड हो रहा है? तो ये इस तरह से ये कुछ एक कंडीशन है, ये यदि आपके आ जाती हैं तो हमको यहाँ रुक जाना है। साथ ही साथ आप इमेज देख रहे हो वो भी 6 बन गई। 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 में नंबर ऑफ इमेजेस हम 5 ही लेंगे अगर ये वाली पोजीशन हो तो। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। इसमें एक तरफ 10 और दूसरी तरफ हमने 20 ले लिया, और वही तरीका है। 10 में हम 20 में हम 10 जोड़ देते हैं 30, और इसमें हम 20 में 30 जोड़ देंगे। 10 में 20 जोड़ देते हैं तो ये हो गया दोस्तों 50, ठीक है। और फिर 50 में हम क्या कर देंगे? 30 जोड़ देंगे। फिर से वही सब कुछ चलता रहेगा। तो 50 और तो 10 में 30 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 40 हो जाएगा। 50 में 30 जोड़ेंगे 80, ये 70, और फिर ये 100, ये हो जाएगा दोस्तों 80 है ये, और ये हो जाएगा 80 और 30 110। अब 110 और ये है दोस्तों 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 130, और ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 40 और 30 170, और ये हो जाएगा 160। अब 170 के बाद जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 200, जो कि नहीं है, और ये 190, ये भी नहीं है। कौन साइड यदि हम देखें तो 170 प्लस 160 प्लस 30, तो ये कितना हो गया? 170 330 6 7 13 360 हो जाएगा। तो एक इसमें कॉन्साइड भी है। तो दोस्तों लास्ट वाली कॉन्साइड तो कितना हो गया? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने आगे लिख दिया 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इमेज दोस्तों कितनी होगी? केवल और केवल 11। केवल और केवल कितनी होगी दोस्तों? 11, क्योंकि लास्ट वाला जो है
वो 360 आ गया है, कॉन्साइड हो गया है। क्लियर। एक मिरर से संबंधित छोटा सा और है, वो हम टॉपिक और करते हैं। इसमें हमने दोस्तों एक प्लेन मिरर लिया है, ठीक है। ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। इस प्लेन मिरर पर हमने एक रे इंसिडेंट की है और एक रे रिफ्लेक्टेड चली गई है। जो इंसिडेंट रे है उसके लिए यूनिट वेक्टर ए कैप है और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर है वो दोस्तों बी कैप है। जो नॉर्मल है उसको हम एन कैप कह देते हैं। ये क्लियर है कि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों हम यह जानते हैं कि ये जो एन कैप है, ए कैप है, बी कैप है, इन सब की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये। अब ये वाला एंगल थीटा है तो स्वाभाविक है ये इसके साथ कितना एंगल, ये ए कैप की डायरेक्शन इधर है, ए कैप ऊपर की तरफ ले लें तो ये बी कैप का एन कैप के इक्वल हो जाएगा बी कोस थीटा हो जाएगा। और बी यानी यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 कोस थीटा और ये भी 1 कोस थीटा। तो 1 कोस थीटा 1 कोस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 कोस थीटा। और इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें जो कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है और वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तब 2 कोस थीटा ले लेंगे और यदि मैग्नीट्यूड हटा देंगे वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे तब हम इसके यूनिट वेक्टर लगा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन कैप है तो एन कैप इक्वल हो जाएगा आपके बी कैप कॉस थीटा, ए कैप कॉस थीटा, बी कैप ए कैप या माइनस ए कैप, वैल्यू इसकी 1 ही है तो बी कैप 2 कॉस थीटा और ये आ जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ प्लस ऊपर की तरफ माइनस हो जाएगी, ये एन कैप और ये इसका एंगल। तो ये आप स्केलर प्रोडक्ट जानते हो, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो कहने का अर्थ ये है कि माइनस ए कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा है। तो बी कैप माइनस ए कैप इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा इंटू एन कैप और बी कैप क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप और बाहर आ जाएगा एन कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में इस तरह से हम जो रिफ्रैक्टेड रे है उस रिफ्रैक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आई होप आपको यह जो वीडियो है नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है अपना, इसका ये समझ आया होगा। इस 1 शॉर्ट वीडियो में हमने अपनी ऑप्टिक्स और उस ऑप्टिक्स में जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर को कंप्लीट किया है 1 शॉट में। इसका एक पूरा का पूरा आपको एक साथ सेगमेंट में वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल यदि आपको लग रहा है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इफ़ेक्टिव है, नॉलेजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।